नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और खूब मस्त होंगे। बच्चों हम लोग आज न्यू चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। बच्चों या तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लें, इंट्रोडक्शन पढ़ लें कि क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस क्या होता है, या हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते रहें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और इंट्रोडक्शन भी उसमें इन्वॉल्व रहे। तो प्यारे बच्चों हम लोग ने दूसरे तरीके को अपनाया है। हम लोग पर क्वेश्चन के हिसाब से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट होता रहेगा एक्सरसाइज के साथ। यानी कि जिस क्वेश्चन में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और अगले बार अगर वो चीज़ आती है तो ये मान के चला जाएगा कि वो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों वॉल्यूम और सरफेस एरिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन हम उसे कहते हैं जिसमें हम पूरी तरह से 3 डायमेंशन कोई भी चीज़ ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, जबकि सरफेस एरिया बच्चों हमेशा 2 डायमेंशन होता है। अगर हम बच्चों आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करें तो अगर ये कोई आपका क्यूबॉइड टाइप का है, अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें बच्चों तो इसके सरफेस एरिया से जो हमारा मतलब होगा, ये ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन, ये इसके चारों दीवारें, ये इसका एरिया अगर हम सम कर दें निकाल के तो इसका सरफेस एरिया होगा। लेकिन बच्चों अगर इसमें कितनी गैस या कितना सामान भरा है टोटल, ये इसका वॉल्यूम होगा। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है एरिया और वॉल्यूम का। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का कुछ इस तरीके से है, कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट end to end, find the surface area of the resulting cuboid। तो बच्चों इसमें दो टर्म आए हैं आपके, क्यूब और क्यूबॉइड। ओके तो हम लोग आज पहले इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड। बच्चों क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम 3 डायमेंशन फिगर में देखें क्यूब क्या होता है। क्यूब एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। अगर बच्चों ये आपकी लंबाई a है, चौड़ाई भी a है और ये ऊंचाई भी a है, तो बच्चों ये क्यूब होगा। क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? इसका क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब है तो 4 सरफेस इसके 1 2 3 4 ये हो गए और एक ऊपर एक नीचे, और सब आपस में बराबर हैं। एक सरफेस एरिया बच्चों कुछ इस तरह से होता है और ये स्क्वायर के टाइप का होगा, यानी कि a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बच्चों हम जोड़ेंगे 6 बार तो 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाता है? वॉल्यूम की बात करें हम तो वॉल्यूम आपका होता है a क्यूब, साइड क्यूब, और इसका बच्चों यूनिट क्या होता है? अगर सेंटीमीटर मीटर किसी में है तो यूनिट स्क्वायर, और इसमें क्या होता है? यूनिट, सॉरी इसमें होता है यूनिट क्यूब और इसमें होता है यूनिट स्क्वायर। ओके तो ये आपका हो गया क्यूब के बारे में। अब बच्चों अगर हम इसी में क्यूबॉइड के बारे में जानने की कोशिश करें, क्यूबॉइड कैसा होता है? क्यूबॉइड ऐसा होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अगर आपका क्यूबॉइड है, ये तो आपका क्यूब था,
आप इसको बना लो नोट्स में। और ये आपका क्या था बच्चों, क्यूबॉइड था ना, क्यूबॉइड था। तो इसमें ये क्या हो गया, L हो गया लंबाई, ये क्या हो गया ब्रेथ B, और ये क्या हो गया बच्चों, H हो गया। ठीक है, LBH ये आपके हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें होता क्या है, हम पहले सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा इसका, डायरेक्ट लिख देते हैं 2LBBH प्लस HL। ठीक है, लंबाई चौड़ाई प्लस यहाँ पे चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। होता क्या है बच्चों, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसके फेसेस, उनका एरिया सेपरेट करके अगर हम निकाल के जोड़ेंगे तो इतना आपका आएगा। ओके, और इसका बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। बच्चों ये आया कैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए एक सीधा सा कंसेप्ट ये होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। ये बच्चों वॉल्यूम निकालने के लिए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये L इंटू बी है और हाइट कितनी है, H है। तो L इंटू बी ये आपका क्रॉस सेक्शन यानी कि नीचे का, और हाइट H। अब इसमें देखो बच्चों A इंटू ए क्रॉस सेक्शन इसका, हाइट A यानी कि A क्यूब। तो ये हम लोगों का हो गया क्यूब और क्यूबाइड के बारे में मोटा मोटा इंट्रोडक्शन। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग जानते हैं क्यूब किसे कहते हैं, क्यूबॉइड किसे कहते हैं, उनका सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। अब बच्चों क्वेश्चन आप पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा था कि टू क्यूब्स each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट end to end। अगर बच्चों दो क्यूब हैं, एक क्यूब ये है कुछ इस तरह से, ठीक है, और एक क्यूब जो है बच्चों कुछ इसी तरह से इसमें ज्वाइंट कर दिया गया है। कलर चाहे चेंज कर दें या वही रहने दें। ठीक है, ये दो क्यूब हैं जिन्हें ज्वाइन कर दिया गया है। अब ये क्यूब तो रहे नहीं बच्चों, ये क्यूबॉइड हो गया, क्योंकि क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, जबकि क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता। क्यूबॉइड में अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का A था क्यूब का, ये भी A था, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई, 2A हो गई, ठीक है। अब ये L हो गया, B कितना हो गया बच्चों, ये A हो गया, और H कितना हो गया, ये A हो गया, ये तो H हो गया, ये B हो गया आपका, और ये इक्विवेलेंट टू L हो गया, ठीक है। अब लेकिन A है क्या, तो उसके लिए हमको एक कंडीशन दे रखी थी कि अगर ये कोई क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, क्यूब का वॉल्यूम A क्यूब है और वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर बच्चों इसमें क्या करेंगे, क्यूब हटाएंगे तो ऐसे हट जाएगा, A इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3 होगा, 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि 4 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। ये कैसे हो जाएगा, 4 3 इंटू 1/3, ये कट जाएगा यानी कि 4। A इज इक्वल टू बच्चों 4 सेंटीमीटर, यूनिट देखना सेंटीमीटर आएगा। अब बच्चों L यहाँ पे क्या है, L इज इक्वल टू 2A, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, ये L हो गया। B बच्चों क्या हो गया, A, B कितना हो गया 4 सेंटीमीटर,
h कितना हो गया a, यानी कि 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आपका क्यूबॉइड है ना, वो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2L कितना है 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस H 4 इंटू L, L कितना है बच्चों 8, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 2, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, ठीक। ये 2 कितना हो जाएगा भैया, अब इसको जरा देखो, 2 2 4 6 10, 0 एक कैरी करेगा, ये 4 2 3 5 5 3 8, 80, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 160, और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आएगा। ओके, आई होप बच्चों आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आगे के क्वेश्चन, आगे के टॉपिक हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और पर टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, और आगे के सेशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते।